आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के बाद उसके साथ फाइल के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लाभ करने होते हैं और वो डॉक्यूमेंट्स कहां से हासिल करें, कैसे तैयार होंगे, मुकम्मल तफसील इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सदीक अहमद। आप देख रहे यूट्यूब चैनल टेक विद सदीक। आज की वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये किसी दोस्त ने मुझसे सवाल किया है कमेंट सेक्शन में कि अगर हम ऑनलाइन रजिस्ट्री करते हैं उसके साथ फिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमने अटैच करने होते हैं अपनी फाइल के साथ और वो फाइल कैसे कवर बनानी है। मैं आपको इसी टॉपिक पर आज बताऊंगा कि अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्री करते हैं तो उसके साथ डॉक्यूमेंट्स कौन से अटैच होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने ऑनलाइन तरीका कार बताया हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के बाद सबसे पहले आपने ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के लिए, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूँ मुकम्मल तरीका, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने के लिए सबसे पहले आप रीबी और अजीज रिकॉर्ड सेंटर से अपने फर्द पहले नहीं है फर्द में हासिल करने के बाद फिर आपने स्टाम्प बनाना है को पंजाब वाला, जो कि उसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है। तो वो चालान बनाने के बाद पे करने के बाद चालान स्टाम्प डाउनलोड करने के बाद फिर आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने बनाना है FBI चालान। आपने फिर चालान बनाना है IRS की वेबसाइट पर जाकर आपने चालान बनाना है। सबसे जो स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ई पेमेंट सेक्शन होगा। ई पेमेंट सेक्शन में जाकर फिर आपने इनकम टैक्स, फिर आपने विद होल्डिंग टैक्स आपने ये सिलेक्ट कर लेना। इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने NTN अपने तहसीलदार NTN नंबर दर्ज करेंगे। फिर ये तरीका भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। मैं वीडियो मजीद लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने इस टॉपिक पर भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपके सामने ऊपर स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। ये चालान बनाने का तरीका मैंने मुकम्मल बता चुका हूँ। अब चालान बनाने के बाद फिर आपने चालान FBR का 236C सेल करने वाले के नाम बनेगा और 236 के खरीदार के नाम पर बनेगा। अभी ये चालान बनाने के बाद और पे करने के बाद फिर आपने पे करने के लिए आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन, मोबाइल बैंकिंग यानी कि इजी पैसा, जैज कैश, HBL किसी भी मोबाइल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी पे कर सकते हैं। पे करने के बाद आपके सामने तकरीबन 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपके पास CPR नंबर ऑनलाइन शो हो जाएगा। ऑनलाइन CPR कहाँ से आपने डाउनलोड करना है उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अभी CPR डाउनलोड करने के लिए आप IRS 2.0 आपने इस वेबसाइट पर जाकर भी CPR डाउनलोड कर सकते हैं। CPR डाउनलोड करने के लिए फिर आपने चले जाना है स्क्रॉल डाउन कर ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेक्शन पर। ऑनलाइन वेरिफिकेशन सेक्शन पर जाने के बाद अपने पेमेंट स्लिप आपने इस लिंक पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ पैरामीटर टाइप आपने PSID सिलेक्ट करनी है। इसके बाद आपने PSID नंबर लिखना जो 236C या 236K पर चालान पर होता है, आपने वो दर्ज करना है। वो दर्ज करने के बाद फिर आपने कैप्चा सॉल्व करना है, फिर वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आपके सामने CPR नंबर शो हो जाएगा अगेंस्ट आप PSID नंबर के। वो CPR नंबर को आपने कॉपी करना है। वो कॉपी करने के बाद आपने चले जाना है एक और वेबसाइट आपको बताता हूँ जहाँ पर आप CPR डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है e.fbr.gov.pk youth-login.aspx। आपने इस वेबसाइट पर चले जाना है। ये भी FBR की लिंक है, वेबसाइट है। आपने इस पर जाने के बाद, जैसा कि शायद आप जानते हैं कि पहले जो FBR चालान 236C या 236K बनाते थे तो हम ई पेमेंट्स के जरिए बनाते थे, लेकिन अभी ये ऑप्शन खत्म कर दिया गया है। अब यहाँ से हम सिर्फ वेरिफिकेशन यानी कि CPR डाउनलोड कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने सर्च पैरामीटर पर क्लिक करना है। फिर आपने पेमेंट रिसिप्ट अपने इस के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ पर अपना CPR नंबर जो IRS वेबसाइट इस यहाँ से CPR नंबर कॉपी करने के बाद फिर आपने चले जाना है दूसरी वेबसाइट। यहाँ पर CPR नंबर वही पेस्ट करना है और CPR नंबर पेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो हिंट दी गई है आपने इसके मुताबिक डैशेस ऐड करने हैं, लगाने हैं। जैसा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल आपने सेम इसी तरह करना है, लेकिन इनमें जो CPR नंबर है आपने वो बिल्कुल दुरुस्त रखना है, लेकिन फॉर्मेट आपने यही रखना है। IT/ ये मुकम्मल डेट लिखी हुई है, फिर 0101 डैश लिखना है। इसके बाद आपने वो ओरिजिनल जो लास्ट में होता है 6 से 7 नंबर का डिजिट का जो नंबर होता है आपने वो दर्ज करना है। इसके बाद आपने फिर सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये एक पॉपअप लॉगिन हो जाएगा। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने CPR डाउनलोड हो जाएगा। CPR डाउनलोड करने के बाद प्रिंट कर लेना है। प्रिंट करने के बाद फिर आपने दोनों CPR 236C और 236 के दोनों डाउनलोड करने हैं और ये भी अपने फाइल के साथ लाजमी तौर पर अटैच करने हैं। और इसके बाद फिर जो आपने
ई स्टैम्प बनाया था उसका चालान पे किया था, फिर आपने स्टैम्प डाउनलोड करना है। स्टैम्प डाउनलोड करने के लिए आपने फिर गेट एनी स्टैम्प आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये मैं आपको दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ जो आपने फाइल के साथ अटैच करना है। आपने जो स्टैम्प बनाया था चालान बत्ती से, आपने बत्ती से चालान बनाया था और उसको आपने पे भी कर दिया था। अब फिर अब उसके बाद जो दूसरा काम होता है आपने डाउनलोड स्टैम्प पेपर करना होता है। डाउनलोड स्टैम्प पेपर करने के लिए फिर आपने इस डाउनलोड स्टैम्प पेपर इस बटन पर आपने क्लिक करना है और इसके बाद क्लिक करने के बाद आपके सामने जो सर्च चालान आपने चालान बनाया था बत्ती से उसके ऊपर एक PSI लिखी होगी, आपने वो दर्ज करनी है। फिर स्टैम्प नंबर लिखा होता है इस QR कोड के नीचे, आपने वो दर्ज करना है। यहाँ पर आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करना है। इसके बाद फिर आपने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। आपने यूज ईमेल फॉर ओवरसीज आप इस पर क्लिक नहीं करना, आपने अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। यहाँ पर 0 रहने दे या फिर 1 लिख दे। इसके बाद फिर आपने डाउनलोड स्टैम्प बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP कोड चला जाएगा जो कि 4 से 6 हिस्सों का होगा। आपने वो दर्ज करना है। वो दर्ज करने के बाद आपके पास सामने स्टाम्प डाउनलोड हो जाएगा और वो स्टाम्प बिल्कुल ब्लैंक होगा, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया हुआ होगा, लेकिन वो खाली होगा। उसके ऊपर नीचे कोई तहरीर नहीं लिखी होगी, लेकिन सबसे ऊपर जो हम मैनुअली स्टाम्प लेते हैं जैसे कि डिटेल लिखी होती है, डीलर का नाम, परचेजर का नाम, एजेंट का नाम, वो डिटेल लिखी होगी, लेकिन नीचे की तरफ बिल्कुल ब्लैक होगा, खाली होगा। तहरीर आपने भी नहीं लिखनी। आपने वो स्टैम्प डाउनलोड करने के बाद आपने वो स्टैम्प 2 पेज या 1 पेज का हो सकता है, तो आपने स्टैम्प डाउनलोड करने प्रिंट करने के लिए फिर आपको वो OTP कोड दर्ज करना पड़ेगा स्टैम्प ओपन करने के लिए। तो लास्ट बार आपके एजेंट के मोबाइल नंबर पर आया होगा। यहाँ पर एक और चीज बताता चलूं कि आपने एजेंट जो है कोशिश यही करनी है कि खरीदार को बनाना है और जो मौजूद हो बंदा और उसके नाम पर उसके शनाख्ती कार्ड पर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए। आपने उसी को एजेंट बनाना है ताकि वो आपके साथ मौजूद हो तो आप इजीली स्टैम्प डाउनलोड कर सकते, क्योंकि 2 से 3 से 4 बार आपके पास OTP कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर लास्ट में स्टैम्प कोड आएगा जो कि आप स्टैम्प को ओपन करने के लिए एक कोड दर्ज करना पड़ता है। वो कोड जो जिसको एजेंट बनाएंगे उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। आपने वो दर्ज करके डाउनलोड कर सकते हैं, फिर आप प्रिंट कर सकते हैं। वो प्रिंट अपने बिल्कुल साथ लगाना है, फाइल के साथ लगाना है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई तहरीर नहीं करनी, आपने खाली छोड़ देना है। तो ये हो गए 2 डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले मैंने आपको जो बताया है CPR और फिर FBR चालान 236C और 236K बनाकर लफ करना है अपनी फाइल के साथ। उसके CPR डाउनलोड करके वो भी साथ अटैच करने हैं और इसके बाद अपने ये स्टैम्प चालान जो बनाया तो वो भी साथ अटैच करना है और उसके बाद जो स्टैम्प डाउनलोड किया है मैंने आपको तरीका पता है वो भी डाउनलोड करके प्रिंट करके वो भी साथ अटैच करना है अपनी फाइल के। तो फिर इसके बाद जो बारी आती है, सबसे लास्ट में जो बारी आती है आपकी रजिस्ट्री ऑनलाइन करने की, वो जैसा कि मैंने अभी पहले वीडियो के शुरू में बताया है कि वो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है। रजिस्ट्री आपने ऑनलाइन करनी है। ऑनलाइन करने के बाद एक चीज का ध्यान रखना है कि आप सेलर और परचेजर के नेम और शनाख्ती कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर बनाते वक्त, FBR चालान बनाते वक्त और ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त बिल्कुल एहतियात से करनी है। आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी। आपकी थोड़ी सी कोताही से रजिस्ट्री ऑनलाइन नहीं हो सकती। अगर किसी भी स्टेप पर यानी कि स्टैम्प बनाते वक्त अगर आपने कोई गलती कर दी है या फिर FBR चालान बनाते वक्त कोई गलती कर दी है, 1 या 2 रुपए का फर्क आ चुका है, तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये बिल्कुल मैनुअल तरीका नहीं है कि आप किसी की सिफारिश करके आप जान करवा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये ऑनलाइन सिस्टम है। अगर 1 रुपया कम हो गया तो आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री नहीं हो सकेगी। इसलिए आपने हर स्टेप पर बिल्कुल अपने माइंड को सेट करते हुए, अपने माइंड को रिलैक्स करते हुए आपने हर स्टेप फॉलो करना है और कुल एहतियात से आपने अप्लाई करना है। ऑनलाइन रजिस्ट्री करने से पहले, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने से पहले एक हमने फर्द बैल लेनी होती है अराजी रिकॉर्ड सेंटर से। उसके बाद आप स्टैम्प बनाते हैं। उसके बाद फिर आप बाकी डॉक्यूमेंट्स FBR चालान और CPR और ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। इन
इन तमाम ऑनलाइन प्रोसेस में आपने बिल्कुल एहतियात रखनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी। मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ, आपने शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करते हुए एहतियात करनी, कोई शनाख्ती कार्ड नंबर गलत ना हो जाए। खास तौर पर एफबीआर का चालान बनाते हुए, क्योंकि उसका टैक्स भी ज़्यादा होता है और उनका रिटर्न रिफंड का भी प्रोसेस बहुत लंबा चौड़ा होता है। इसलिए फिर भी आपको वो पैसे रिफंड हो या ना हो, वो मुश्किल काम होता है। लेकिन इससे सब मुश्किल से बचने के लिए बेहतर यही है कि आपने हर एफबीआर चालान बनाते हुए एहतियात करनी है। शनाख्ती कार्ड नंबर, अमाउंट, व्यय और टैक्स का और फाइलर, लेट फाइलर, नॉन फाइलर, इन सब चीजों का ख्याल रखना है ताकि आप गलती से बच सके और आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्री आसानी से हो जाए। तो ये ऑनलाइन रजिस्ट्री और फर्द बैक के जरिए जो रजिस्ट्री हो रही है, इंतकालात हो रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2026 तक है, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। इसके बाद ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट शुरू हो जाएगा, जो कि जमीन की सेल और परचेज के लिए बहुत जरूरी है। इस ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर आप रजिस्ट्री, आप इंतकाल नहीं करवा सकेंगे। और ये ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको राजी रिकॉर्ड सेंटर पर जाना पड़ेगा। इस पर भी मैंने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट हासिल करने का तरीका भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरी यूट्यूब चैनल विजिट करें, आपको मुकम्मल तफसील मिल जाएगी। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के फायदे क्या है और आपने कैसे हासिल करना है और इसकी कितनी फीस है और ये क्यों जरूरी है, मैंने तफसीली वीडियो पहले बनाई हुई है, आपने वो वीडियो देख लेनी है। और ये रजिस्ट्री ऑनलाइन फर्द बैक के जरिए सिर्फ और सिर्फ 30 जून 2026 तक कर सकेंगे। इसके बाद आप ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के बगैर जमीन प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त बिल्कुल नहीं कर सकेंगे। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट बहुत जरूरी होगा, थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन बिल्कुल महफूज है। ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट से आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी बिल्कुल महफूज हो जाएगी, कोई किसी किस्म का कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। इसलिए पंजाब हुकूमत ने ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट का इजरा शुरू कर दिया है। आपने जल्दी जाकर अपनी ग्रीन प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त देनी है करीबी राजी रिकॉर्ड सेंटर जाकर। दोस्तों, वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक चेक लिस्ट दे रहा हूँ, आपने ये चेक लिस्ट देख लेनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल कर लेने हैं तहसीलदार के पास बयान करवाने से पहले। ठीक है, सबसे पहले आपके पास फर्द बैक होनी चाहिए। सेकंड नंबर पर आपके पास स्टाम्प होना चाहिए जो कि आपने डाउनलोड किया है, मैंने आपको तरीका बताया। उसके बाद एफबीआर चालान 236C और 236K के बाद फिर आपके पास उन एफबीआर चालान के सीपीआर होने चाहिए। और उसके बाद आपके पास जो है आपकी रजिस्ट्री फाइल जो है ऑनलाइन होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट हो, फिर आपने चले जाना है तब रजिस्ट्रार तहसीलदार के पास। वहां पर जाकर आपके बयान होंगे, आपकी मुकम्मल थंब वेरिफिकेशन की जाएगी, तो फिर आपका रजिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। 2 से 3 दिन बाद फिर आपको रजिस्ट्री की नकल भी कंप्यूटराइज मिल जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी मुकम्मल वीडियो समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई सवाल है तो फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उम्मीद है मेरे दोस्त जिसने मुझे कमेंट से किया था जरूरी डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं रजिस्ट्री ऑनलाइन करते हुए और फाइल के साथ अटैच करते हुए, उम्मीद है आप उस दोस्त को मेरा तफसीली मुकम्मल जवाब मिल गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई सवाल हो तो किसी भी दोस्त का, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत मालूमाती होगी, तो प्लीज लाइक जरूर करना है। इस तरह की हेल्पफुल वीडियोस के लिए आपने सब्सक्राइब करना है। टेक बाय सदीक। थैंक यू, खुदा हाफिज।